के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार प्रभु। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है वो हमारे दिल दिमागों में बनी रहे। पहली चीज जो हम लोग कल देख रहे थे कि किस प्रकार से हमको कौन सी ऐसी बातें जिसके द्वारा कि हमको दुष्ट का सामना करना है। जैसे कि हमने 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 देखा कि पहली बात, हमें अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तो हमने कुछ बातों को देखा था। अधीन मतलब संपूर्ण समर्पण या पूर्ण आज्ञाकारिता हर समय। और उसके लिए हमको जो है हमने हमने कुछ बातों को देखा था कि कौन सी बातें जो कि हम सामना कैसे कर सकते हैं। उसका सामना करने के लिए हमको फिर से वही पुरानी बातें दोहराना होगी। हर समय इस बात के लिए अलर्ट रहना होगा कि दुश्मन शैतान हमारे दिमाग में क्या चीजों को परमेश्वर के विरुद्ध डालता है। बहुत सी चीजें हैं
बहुत साधारण बातें भी होती हैं कि हम उन बातों को जो है आम तौर पर बातें करते हैं, जैसे कि एक बार कि हम परमेश्वर को सही तरीके से ना जान पाए। एक बार जैसे कि एक बहन ने मेरे सामने अपनी बेटी से कहा, हम चर्च जा रहे थे, तो उसने कहा कि अगर आज तुम संडे स्कूल में सही से नहीं बैठी तो समझ लेना कि जीसस तुमसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, ये बात ना बोलो। मतलब बच्चे के अब नहीं सुन सुन रहा था, तब मैंने उसको बताया कि कभी भी बच्चे से ये मत कहो कि अगर तुमने ये नहीं किया तो परमेश्वर तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। तो अम, उनको ये कह सकते हैं कि परमेश्वर दुखी हो जाएंगे। तो जो परमेश्वर के प्रति जो जो विचार है वो बचपन से हम लोग के जीवन में डाल दिया जाता है, जिसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने का जरूरत है कि हम क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि एक तुम वो छड़ी लेकर नहीं खड़े कि मारेंगे, परंतु वो दुखी हो जाएंगे। मैंने अपने बच्चों को हमेशा इसी बात के लिए बताया बचपन से कि प्रभु गुस्सा होकर तुमको छोड़ नहीं देगा, परंतु प्रभु जो है शोकित हो जाएगा। तो इसलिए हमको अलर्ट रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत सी और चीजें अपने आप, दूसरा बात कि अपने आप के लिए हम गलत सोचते हैं कि अरे हम कभी भी हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है, डाउट नहीं करना है। प्रभु ने एक बार जब एक बच्चा अपने माता के गर्भ से पैदा हो जाता है तो वो हमेशा के लिए माँ का बेटा बन जाता है, वह हमेशा के लिए पिता का पुत्र बन जाता है। चाहे वो कितना भी माँ बाप कई दफा गुस्सा होके कह भी देते हैं कि आज से तुम मेरे बाप, मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस बात को जाने कि हम कौन हैं। और ये सब बातें मैं कई सालों से दोहराती आ रही हूँ, बार बार दोहराऊंगी, और बार बार मैं अपने आप को भी याद दिलाती हूँ, आपको भी दिलाती रहूंगी। और तीसरी बात हम लोगों ने देखी थी कि इस लड़ाई में हम जीते हुए हैं, इस बात को याद रखें। हम हारे नहीं हैं, क्योंकि जीतने वाला जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं कि जब जब क्रिकेटर या कोई भी एथलीट बाहर जाकर जो है वो जैसे कि पहलवान जो है या कोई भी प्रकार का जो खिलाड़ी है, जब वो ओलंपिक में खेलता है तो ये नहीं कहा जाता है कि इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, ये कहा जाता है। ये नहीं कहा, उसका नाम लेके नहीं कहा जाता। जैसे टीम में अगर खेल रहे हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि तेंदुलकर जीत गया, वो उसने 100 रन बना लिए, परंतु क्या कहेगा, भारत जीत गया। तो प्रभु ने हम सब के लिए वो जीत को ले लिया है, और हम लोग जीते हुए हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। जैसे कि कल हम देख रहे थे कि ये जो कि ये मल्ल युद्ध है, और मल्ल युद्ध जो है वो ये होता है कि आक्रमण नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तीर तीर और भाले से, या आजकल जो है वो मिसाइल से, ये आक्रमण नहीं है। ये दो लोगों के बीच में, जैसे कहना चाहिए ना, कुश्ती है। कुश्ती में जो है एक दूसरे को मार सकते हैं, परंतु मसल्स का ज्यादा वो रहता है। तो ये एक मल युद्ध है। मेरा युद्ध अलग हो सकता है, और किसी और का युद्ध अलग तरीके से, मैं उस युद्ध को में हूँ, और दूसरा जन कोई दूसरे प्रकार के किसी के लिए जो है वो दुनिया दिमाग में हर समय फालतू की बातें चलती रहती हैं, उसके लिए वो युद्ध है। किसी के लिए जो है एक लालच युद्ध हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी, मतलब वो चीज जो कि हमको हमको मल युद्ध उसमें हमको हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि थोड़ा भी हम चूके तो समझ लीजिए कि गए। तो आज जो चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मुझे प्रभु ने अगुवाई किया इस बात के लिए कि मैं आपके सामने रख सकूं कि हमको प्रतिपल, जब जब एक इंसान युद्ध में रहता है, जब मल युद्ध में रहता है खास तौर से, तो पूरे समय दोनों पार्टीज को
जो है एकदम सतर्क रहना चाहिए कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो घूसा मार सकता है। और उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है हमको हर समय तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए दिमाग में एक एक बाट, जैसे कहना चाहिए ना, पूरे समय एक ध्यान रहता है। तो पूरे समय हमको परमेश्वर के बाट जोते रहना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मुख्य बात जो है कल से मेरे दिमाग में गूंज रही है कि हमको जो है जो जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाट जोना बहुत जरूरी है, बल प्राप्त करना, ताकि दुश्मन को उस मल युद्ध में हरा सके। तो हमको हमारा कनेक्शन जो है, हमें बांट जोड़ना बहुत जरूरी है। बांट जोड़ना मतलब कि अ, हमको अ, हर समय अलर्ट रहना, हमको हर समय परमेश्वर की आवाज के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति अलर्ट रहना। जैसे कल मैंने बताया कि जो अधीनता क्या है, कि परमेश्वर की आवाज। अधीनता क्या है, कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम निकाल लेंगे यशाया और उसका 40 का 30 और 31। हालांकि ये बहुत ही कॉमन बात है, पर आज प्रभु हमसे फिर से ये चाहता है कि हम इसको दोहराएं। स्मिता, अगर आप पढ़ देंगे यशाया 40 का 30 और जी। 31। जी। तरुण तो थकते और शमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। या बहुत ही क्लियर है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। तरुण मतलब जवान, है ना। तो जो जवान है वो तो थक सकते हैं। वो कहा जाता है कि भाई जवानों को थकावट नहीं लगती है। परंतु यहाँ पर स्पिरिचुअल बात है, ये मल युद्ध की बात है। परंतु जो परमेश्वर की यहोवा की बाट जोते रहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, चाहे वो एज वाइज, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुर्बलता में हो, चाहे हम कोई भी प्रकार का हमारे सामने एक बड़ी बात हो जिसको कि कोई लांघ नहीं पाता है। चाहे एज कम हो चाहे एज ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। चाहे कमजोर हो चाहे बहुत शक्तिशाली हो, उससे मतलब नहीं है। परंतु मतलब है कि चाहे चाहे दुनियावी रूप से हमें कुछ भी मिला हुआ हो, हमारे पास सब कुछ हो, परंतु अगर हम बांट नहीं जोते हैं, परमेश्वर की पूरे समय स्मरण नहीं करते हैं। बांट जोड़ना मतलब जैसे हम लोग जब ट्रेन आती है तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर बड़े उससे बांट जोते हैं ना, एकदम खड़े हो जाते हैं। और बस अभी अभी इन दिनों में ये वो टाइम आ गया है कि हमको और भी ज्यादा बांट जोड़ना है। जैसे कि हम सुनते हैं अनाउंसमेंट कि अब ट्रेन जो है वो कुछ ही क्षण में जो है वो पहुंचने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो हम सब के सब जो है एकदम अलर्ट हो जाते हैं, है ना। खड़े हो जाते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं, अपने बैग वैग टांग लेते हैं तो उस प्रकार का अलर्टनेस इन दिनों में जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमें नहीं मालूम इस समय। विशेष रूप से मैं अपने एज के इस उस पर हूँ, परंतु मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि काफी साल पहले मैंने प्रभु को जाना, और मैंने इस बात को जाना है कि ये टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सतर्क रहने का है, जल्दी से तैयारी का है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपकी जो फलाना फलाना नंबर की ट्रेन जो है, यहाँ से यहाँ जाने वाली ट्रेन, वो अ, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली है। भले ही हमारे देश में थोड़ी देर आधा घंटा भी हो जाता है कभी कभी, खड़े रहो, है ना। परंतु वो अलर्ट हो जाते हैं हम लोग। वो ढीलापन फिर नहीं होता है कि चलो फिर से बैठ जाए कुर्सी पर, या अपने सामान सामान वगैरह नीचे रख दें, आराम से बैठे, या वेटिंग रूम में बैठे। वेटिंग रूम में नहीं बैठ सकते।
हम लोग को एकदम प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है। वो वो अलर्टनेस कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बात का है। और जब मनुष्य जो है वो परंतु जो लोग जो है मतलब विश्वासी लोग जो यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर की खोज में रहते हैं, उसकी आवाज की खोज में रहते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ सुनते हैं उसको वो करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और चलेंगे। ये तीन क्रिया जो यहाँ पर है, वर्ब्स हैं, वो क्या है? उड़ेंगे। सबसे पहली चीज हमको उड़ना है, जो कि कई बार हम लोग डिले कर देते हैं। उड़ना है हमको, परमेश्वर के पास उड़ 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 के रहना है। और फिर उसके बाद हमको जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ वचन कहा है, जो कि उसकी आवाज सुनी हमने, तो हमको दौड़ कर उस बात को पूरा करना है। ये है अलर्टनेस। और फिर श्रमित ना होंगे और चलेंगे, है ना? चलेंगे। तीसरा जो वर्ब है वो है चलेंगे। ठीक है। फिर आराम से चलेंगे। कभी कभी लोग आप किसी किसी को देखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए बड़े कूल रहते हैं, हमेशा मतलब उनके मन में एक आनंद रहता है, उनके मन में एक चिंता नहीं रहती कि अरे ये हो गया तो क्या करेंगे। वही बात जो है उनको अलर्ट करती है। क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं कि अरे ये आ गया तो इसको कैसे हैंडल करें, आपने पहले से ही प्रभु के पास दौड़ कर सुन लिया है, तो आपको आपको जो है वो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होगी। चलेंगे, आराम से चलेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए उनको हम चलेंगे, क्योंकि हम उकाब के समान उड़ते हैं। उकाब पक्षी जो है वो बहुत हिम्मत वाला पक्षी होता है, बहुत हिम्मत वाला ना। और ये हमेशा जो है वो सामने देखता है। और ये उकाब का जो वर्णन पूरे बाइबल में 35 बार आया है। कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो इसका अर्थ है कि उसको हमको अलर्ट होकर देखना है, सुनना है कि प्रभु क्या बताना चाहते हैं। जो भी बात बाइबल में बार बार दोहराई गई है वो प्रभु के एकदम हृदय के ऊपर है, और वही मेरे और आपके हृदय और माइंड के ऊपर रहना चाहिए। और ये जो उकाब पक्षी होता है वो हमेशा सामने देखता है। और हम देखते हैं कि वो 28,000 फीट, 28,000 फीट ऊंचा उड़ जाता है। और वहां से उड़कर वो वहां उड़ता उड़ता भी वो जब अपने शिकार को नीचे देखता है, शिकार मतलब कोई मछली है या कोई भी चीज उसको उसके लिए भोजन के लिए है, ये कहा पक्षी के लिए, तो वो क्या करता है? वो वहां से इतनी ऊंचाई से वो अपना शिकार देख लेता है और घप से आकर अपने शिकार को उठा के उसको जो है अपने कंट्रोल में कर लेता है। हालेलुया। और उकाब का जो एक एक विशेषता ये भी है कि उकाब पक्षियों का राजा है। वो सारे पक्षियों का राजा है, मतलब वो सबसे ऊंचे पर है। और सच में जो विश्वासी है वो हर एक मनुष्य से ऊंचा है, जो परमेश्वर की बाट जोता है। आप राज्य करेंगे, आप राज्य करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो सूर्य को अपनी खुली आंखों से देख सकता है। ये उकाब का एक बहुत बड़ा वो है, उसके पास एक विशेषता है। हम लोग जब अगर आंख देखेंगे तो हमारी आंख चुंधियाने लगेगी, परंतु उसकी आंख नहीं, वो एकदम डायरेक्ट देखता है। फिर उसका जो पंख होते हैं वो 7 फीट, 7 फीट के से लंबे होते हैं। मतलब ऐसे करके जो हम देखें तो 7 फीट बहुत बड़ी बात होती है। एक 6 फुट आदमी होता है, आप देखते हैं कितना लंबा होता है ना, और 7 फीट। तो हम देखते हैं कि और वो जब हवा में उड़ता है तो पहले पहले तो वो उसको पंख मारने पड़ते हैं, मारने पड़ते हैं, मारने पड़ते हैं। परंतु जब वो हवा में उड़ने लगता है तब उसको पंख मारने की अपनी शक्ति की जरूरत नहीं होती है।
क्योंकि वो हवा के चलाए चलने लगता है। हम्म। कोई भी बात के लिए जब हम उड़ते हैं तो पंख हमको 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 भी मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ये जो उकाब पक्षी होता है, क्योंकि इतना ह्यूज होता है, बड़ा होता है और थोड़ा अलग से पक्षियों के से अलग होता है, पक्षी छोटे छोटे होते हैं, और तो और जैसे खास तौर से कौवा है ना। तो कौवा क्या करता है, कौवे जो होते हैं वो जब उड़ता है, ये शुरुआत करता है, अगर कौवे वहां पर है तो काव 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 करते हैं, या डर के मारे या डिस्टर्ब करने, हमें नहीं मालूम काहे के लिए। परंतु जैसे जैसे वो काव पक्षी ऊपर उड़ता जाता है अपनी मेहनत से, वो काव काव नहीं सुनता है। काव काव ना सुनना भी एक मेहनत है ना। जब लोग इधर उधर आपके काव काव करते हैं और आप उड़ रहे हो, काव काव तो होएगी, परंतु आप अगर नहीं सुनोगे तभी आप उड़ पाओगे। वही मेहनत जो करनी है वो काव काव ना सुनने की करनी है। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, मैं दुश्मन की कोई आवाज नहीं सुनूंगी। और दुश्मन कैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया था, हमारी इंद्रियों के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा और दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी वो हमारे ऊपर अटैक करता है ना। बहुत बहुत बार दुष्ट आत्माओं के द्वारा अटैक करता है। तो अ, ये इस पक्षी का जो है एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो और कुछ दूरी के बाद जब कौवे काव काव करना बंद करते, फिर वो आराम से, एक समय ऐसा आता है, कुछ विश्वासियों को आप देखेंगे, और प्रभु आपको उसी स्तर पर लेना चाहता है कि कोई काव काव आपको सुनाई ना दे। मुश्किल है, परंतु जब मनुष्य, विश्वासी जन परमेश्वर की बाट जोने लगता है, पवित्र आत्मा के ये यशाया तो पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा है, यहोवा की बाट जोता है। परंतु आज तो हालेलुया, मैं बहुत इससे मतलब कि आनंदित हो जाती हूँ कि वो यहोवा परमेश्वर जो कि सिर्फ वचन में वो लोग पढ़ सकते थे, वो भी थोड़ा थोड़ा, परंतु अब तो होली स्पिरिट हमारे अंदर है। और होली स्पिरिट के लिए क्या है, वो हमारा सहायक है। वो हमें वचन हमको वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमको बताता है। आज सुबह भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। और ये इस पक्षी में एक बात होती है, और हम उसके लिए पढ़ लेंगे भजन संहिता 103 का 4 और 5 पढ़ दीजिए। 103 का 4 और 5। तो यहाँ पर एक वही तो विशेषता है, हाँ पढ़िए। जी, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और हाँ। तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम्म। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। जी हाँ, उकाब के समान नहीं हो जाती है। उकाब के जीवन में जो है एक समय ऐसा आता है, ये एक बहुत ही उसकी लंबी उम्र होती है, और ये 40 साल का जब हो जाता है तब वो उड़ने में असमर्थ होने लगता है। तब वो ऊपर जाने में जो है उस प्रभु की उसमें चलने में असमर्थ हो जाता है। परंतु वो मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ से वो नहीं जा पा रहा है, परंतु उसको जरूरत पड़ती है कि वो एक पहाड़ में, एक टीले में बैठ जाता है, और टीले में बैठकर वो अपने सारे पंख निकाल देता है, एक एक पंख निकाल देता है, और वो अपने नाखून निकाल देता है हाथ, अपने पंजों के। और फिर उसके बाद वो अपनी आखिरी में अपनी जो है वो बीक जो उसका है उसको भी निकाल देता है, चोंच को निकाल के ऐसे कर करके तोड़ देता है पत्थर से। और सब में बहुत कष्ट होता है, सब चीजों को निकालने में कष्ट होता है, परंतु उसके बाद वो बस बैठ जाता है और वेट करता है। ये इसी को कहते हैं वेट करता है। उकाब जो है वो इंतजार करता है नए पंख आने में, नया नया जो है वो इसको ये चोंच आने में,
नए नाखून आने में वो वेट करता है। और जब उसका ये सब हो जाता है तब वो फिर से उड़ता है। हाँ, है ना। फिर से वो उड़ना शुरू करता है। पहले उसको जो है पूरा उसको अपना ताकत लगानी पड़ती है, परंतु फिर वो आकाश में उड़ने लगता है 28,000 फीट ऊंचा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार बहुत छोटी उम्र में भी जो है हमें हमें ये बात का अनुभव होने लगता है। सिर्फ बुढ़ों के लिए नहीं है, परंतु ये जवानों के लिए भी है। कई बार हम अपने अंदर स्ट्रेंथ को फील करते हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे। इवन हम रोज, मैं आपको सच बता रही हूँ कि रोज हमको ये होता है कि ये हमसे कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा। परंतु रोज जब हम बाट जोते हैं उसकी उसकी आवाज सुनते हैं, अपनी पुरानी चीजों को निकाल देते हैं, पुरानी चीजों को तोड़ देते हैं, पुराने कनेक्शन को तोड़ देते हैं, तब फिर से जो है नया निकलता है। तो वो टाइम जो होता है प्रभु के साथ बिताने वाला, यहोवा की बाट जोड़ने वाला, पवित्र आत्मा की सुनने वाला, वो समय हो सकता है कि कभी कभी मुझे जो है इस प्रकार से होता है कि रोज तो होता ही है समय, 3 घंटा 2 घंटा बिताना है मुझे उसके साथ, और फिर उसी 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 लहर में चलते जाना है। थोड़ा भी अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो मल युद्ध ऐसा युद्ध है कि फलान दूसरा जो है वो आपको मार डालेगा। इसमें मैंने बताया था, मल युद्ध में यहाँ तक जीत की जो जो घोषणा होती है वो ये होती है कि दोनों में से एक जन मर जाता है, परंतु हमारा प्रभु ने जीत लिया उसको, मर कर भी जिंदा होकर जीत लिया हम मेरे और आपके लिए। बस हमें उसकी आवाज को, उसके वचन पर हमको ध्यान देना। आज सुबह हमने क्या पढ़ा था, आज आज क्या बताया गया, उसकी चीज को, फिर वो चीज जब हमारे अंदर है वही हमारे अंदर से निकलती है और होली स्पिरिट हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मैं रोज भी करती हूँ। और फिर जैसे कभी कभी जो है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कई बार मैंने जो है 1 हफ्ते के लिए प्रभु के लिए ज्यादा समय निकालने के लिए सोच लिया। उस समय सहायता छोटी थी तो मैं उसको अपना फोन दे देती थी, शादी नहीं हुई थी उसकी, और मैं उससे कह देती थी कि कोई भी आंटी लोग फोन करेंगे तो बता देना कि मम्मी प्रार्थना कर रही है, इस 8 घंटे के बाद मिलेंगी या 2 दिन के बाद मिलेंगी। तो वो चीज हमको अभी भी करते रहना पड़ता है कई बार, और वो बहुत जरूरी है। वही हमको फिर से उड़ने का सामर्थ्य देती है, प्रभु से वो वो बांट जोड़ना, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यही लोग जो हैं वो जो है वो दूसरों को जो है वो लीडर बनने के लिए तैयार कर देते हैं। और ये है व्यवस्था विवरण 32 का 11, व्यवस्था विवरण 32 का 11 पढ़ दीजिए। इसमें जो है, स्मिता तैयार है? जी जी। हाँ। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। या तो क्या होता है कि ये जो व्यक्ति होता है, आप जो विश्वासी हैं, अब टाइम रह गया, अब टाइम हो गया है कि अब आप दूसरों को जल्दी जल्दी जो है वो लीडर बना दें, जल्दी जल्दी शिष्य बना लें। पहले शिष्य बनाए फिर लीडर बनाए, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम इंतजार करें, क्योंकि एक बड़ी जागृति आने वाली है। आप हर एक के द्वारा हर एक जगह पर जो है, ना तो आपके पास्टर पहुंच पाएंगे, ना तो हर जगह स्नेहलता डेविड पहुंच पाएगी, ना हर जगह जो है वो जितने भी बड़े बड़े प्रभु के अगर सेवक हैं नहीं पहुंच पाएंगे। हम जो मामूली प्रभु के सेवक हैं, आप अपने आप को मामूली समझते हो, आप बहुत बड़ी भीड़ को प्रभु के पास लाने पाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर की बाट जो रहे हो।
और शायद जो ये जो अभी सिस्टम चल रहा है बड़ी बड़ी सभाओं का, वो पहले से बहुत खत्म हो गया, एक तरह से चर्चेस बंद हो रहे हैं। वो शायद रिवाइवल, वैसी रिवाइवल ना आए कि बड़ी बड़ी क्रूसेड में रिवाइवल हो, उसमें भी होगा, परंतु इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से हर एक को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है। तो आपको जल्दी जल्दी एक लीडर बनाने वाले खड़ा होना पड़ेगा, दूसरों को शिष्य बनाकर उनको आगे बढ़ाना होगा। तो ये क्या करता है, जो जो उकाब पक्षी होता है वो क्या करता है कि घोंसला बनाता है, जब उसको जानता है कि वो उसको जो है वो मतलब कि वो गर्भवती हो गए हैं और उसका बेबी होने वाले हैं, तो वो घोंसला बनाता है उन अपने बच्चों के लिए। और पहले वो झाड़ियां लाके लगाता है, कटीली झाड़ियां, वो अपने घोंसले में। फिर उसके ऊपर जो है वो मुलायम मुलायम, कहीं कहीं से मुलायम चीजें ढूंढ के लाता है, या जो जो पंख होते हैं उनको रखता है उस प्रकार से, ताकि वो जो है बच्चे को पैदा कर सके। जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो मुलायम उसमें रहता है, उसकी सुरक्षा में रहता है, उसको नहीं पता चलता है। पर जैसे ही थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगता है, तो वो क्या करता है, वो जो मुलायम चीजें होती हैं वो हटाने लगता है। ऐसे ही तो प्रभु भी हमारे साथ करते हैं, हटाने लगते हैं। और फिर जब जब जो है चुभने लगता है नीचे की झाड़ी वाड़ी, तब जो है जो छोटा बच्चा है वो क्या करने लगता है, वो भी उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि इधर से चुभा तो इधर, इधर से चुभा तो इधर। तो उस समय जो है हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया हमको, है ना, परंतु वही चीज कई बार जो है हम लोग के साथ होना है। और कई बार हमें दूसरों के साथ करना है, पूरी तरह से अपने ऊपर आधारित नहीं रखना है कि मुझे देखो, जो मैं कहूंगा वो करोगे, जो मैं कहूंगी वो करोगे। नहीं, छोड़ दीजिए। कई बार उनको चुभेगा, पर सीखेंगे वो। परंतु साथ साथ में रहिए। फिर उसको वो क्या करता है, उड़ाता है, उड़ने के लिए कहता है उड़ो। तो जब वो बच्चा जो है उड़ नहीं पाता है, तो जैसे लिखा है कि वो अपने पंखों से उठा लेता है उसे, झट झट से आकर उसको जो है गिरने नहीं देता है, तुरंत उठा लेता है। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप सबको प्रभु ने जो है वो उकाब पक्षी के समान लीडर बनाया है, और वो भी हमारा लीडर है। वो भी हमको पहले जो है बहुत स्मूथली आगे बढ़ाता है, परंतु जैसे कि मैंने आपको बताया था, इफिसियोंस के पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक वो बता रहा है कि विश्वासी लोग के अधिकार क्या है, विश्वासी कैसे चुने गए, ये है वो है। परंतु फाइनली वो जो है 6ठे अध्याय में कहता है, फाइनली जो है वो इसलिए इसलिए तुम जो हो सतर्क रहो, उसके बातों से अनजान ना रहो कि वो कैसी युक्तियां चलाता है। तो उसके लिए एक है जो तुम्हारा दुश्मन है, एक है जो इसके लिए कि तुमको तुमको उड़ना सीखना है, तुम घोंसले में बैठे नहीं रह सकते हो। तो वो फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से करता है। मैं आपसे आज यही कहना चाहती हूँ, हालांकि आज टाइम हो गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी हर समय बाट जो है, जब हम बाट जोते हैं तभी हम उकाब पक्षी, जो कि राजा है पक्षियों का, वो हो जाते हैं। और उसको हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि वो वहां पर भी रिप्रेजेंट करता है विश्वासियों को। हालेलुया। प्रभु आपसे यही चाहता है, उकाब के समान उड़ते जाइए। और आप तभी उड़ पाओगे जब रोज बरोज प्रभु के साथ समय बिताओगे, और रोज बरोज उन बातों को जो कि जो कि शिथिल पड़ गई हैं, उनको निकाल दोगे। एक टीस होगी जब वो निकालता होगा अपने पंखों को, तो वो एक बहुत ही अपनी ये पहले अपनी चोंच से निकाल निकाल के फेंकता होगा, बहुत कष्टदायक होता है। बहुत सी चीजें जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम निकाल दें, हटा दें अपने पास से, जो हमको हमको परमेश्वर के साथ उसके लहरों में, उसके उसके वहां पर जहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं रह जाती है ना, जहाँ पर
उस लेवल पर 28,000 फीट जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म होने लगती है, कोई चीजें नीचे नहीं खींच पाती। उस स्थिति पे पहुंचने के लिए हमको जो है उसकी बांट जोना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने आपको एक उकाब के समान बनाया है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु के सामने जाएंगे और हम इस बात को हम कहें कि प्रभु मेरी सहायता करिए कि जो सबसे मुख्य बात मेरे जीवन में है उसको मैं पूरा कर सकूं, उकाब के समान आपकी बांट जो सकूं, ताकि नया बल प्राप्त करूं, ताकि नए रूप से मल्ल युद्ध की तैयारी जो हर समय दुष्ट करता रहता है उसका उसका सामना कर सकूं। और जब मैं सामना करती हूं तो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपकी सहायता से मैं फिर से उड़ सकती हूँ, उड़ सकता हूँ उस ऊंचाई से। और वहां से प्रभु जहां ध्रुव गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम मेरे जीवन में नहीं करेगी, संसार की कोई चीज मुझे अपने चुंगल में फंसाने नहीं पाएगी। प्रभु चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हैं, प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपके साथ समय बिता सकें, ताकि हम दुष्ट के सामना करने के लिए बल प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रतिदिन का बल हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि कोई भी प्रकार की शक्तियां हमको उस ऊंचाई में उड़ने से हमको रोक ना सके। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर अपने लिए सोचें, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे पृथ्वी की ओर खींचे रहती है हर समय। आज उस चीज को निकाल दीजिए। क्या आपके मन को किसी ने दुखी किया है? क्या कोई ऐसी बातें जो समस्या का हल आपके सामने नहीं आ पा रहा है? आप कह दीजिए प्रभु अब ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं आपके हाथ में दे देती हूँ। आप अपने आप को आपके हाथ में दे देता हूँ। मैं अपनी इस परिस्थिति को आपके हाथ में दे देता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करिए कि मैं उकाब के समान उस पहाड़ पर उस पत्थर के बीच में जो मेरा यीशु मसीह है, मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। मेरी सहायता करिए कि चाहे मुझे अपने अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी भी लेनी पड़े, 1 दिन की छुट्टी या हाफ डे की छुट्टी भी लेनी पड़े, तो मैं वो टाइम आपके साथ बिताना चाहती हूँ, बिताना चाहता हूँ। मैं आपकी बात जोड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। हर दिन का जो आपके साथ हमारा समय बिताना है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाए। प्रभु मेरी सहायता करिए, क्योंकि अब ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज पूरा दिन आप इन बातों पर मनन करते रहेंगे